हेलो दोस्तों, आई एम प्रदीप जगवान। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के आगे जो पार्ट है उसके शॉर्ट ट्रिक को सीखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, देन प्रॉफिट परसेंटेजेस। वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 33 मीटर क्लॉथ को बेचता है और उसे प्रॉफिट होता है जो सेलिंग प्राइस 11 मीटर की है, इतना उसको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा हूँ, हमें नहीं पता यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस है 1 रुपीज़ 1 मीटर। अगर 1 रुपीज़ 1 मीटर है तो फिर सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पे कितना, 33 मीटर। और वो कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर है। इट मीन्स जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना हो रहा है, वो 11। सेलिंग प्राइस है 33 तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 11 का। इनका जो गैप आ रहा है 22 का, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 11, सीपी कितना है 22 इंटू 100, ये कितना आया यहाँ से 50%। तो उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो कितना हो रहा है 50%। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ ए शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, देन प्रॉफिट परसेंटेजेस। वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर है वो 33 मीटर क्लॉथ को बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 11 मीटर, जो कि एक कॉस्ट प्राइस की कीमत है, ठीक है ना। अब वो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। आपने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, उसको प्रॉफिट इक्विवेलेंट होता है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। वहां पे हमने लेट सपोज करा था सेलिंग प्राइस 1 रुपीज क्या होगा 1 मीटर। तो यहाँ पे हम लेट सपोज करते हैं कॉस्ट प्राइस जो होगा 1 मीटर का वो कितना है, लेट सपोज 1 रुपीज है। तो उसको अगर कॉस्ट प्राइस 1 मीटर 1 रुपीज है तो प्रॉफिट तो उसको 11 मीटर के बराबर, यानी कि प्रॉफिट उसको हो रहा है 11 का, ठीक है ना। अब वो सेल कर रहा है किसको, 33 मीटर क्लॉथ को। 33 मीटर क्लॉथ को सेल करने से पहले उसने ये जो 33 मीटर क्लॉथ को खरीदा होगा उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी 33। उसकी जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो कितनी रही होगी 33, ठीक है ना। तो यहां पे ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा प्रॉफिट ओवर सीपी 11 ओवर 33 इंटू 100। ये कितना आ गया 33 होल 1/3%। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A house and a shop were sold for rupees 1 lakh each. The house is sold at 20% loss and the shop sold at 20% profit. Their total profit, then total profit or loss is. हमें यहाँ पे नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या है, बस वो कह रहा है कि उसने जो है घर को और दुकान को बेचा है, ठीक है। तो उसने हाउस को बेचा है कितने में, 1 लाख में। जब वो हाउस को 1 लाख में बेचता है तो उसे कितना होता है 20% का लॉस होता है। क्या होता है 20% का लॉस। वो शॉप को बेचता है कितने में, बेचता है वो शॉप को 1 लाख में। जब वो शॉप को बेचता है 1 लाख में तो देखता है 20% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कह रहा है वहां पे कि टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या है, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट और लॉस का मतलब है कि यहां पे क्या इसे प्रॉफिट हो रहा है या यहां पे इसे लॉस हो रहा है, या यहां पे इसे नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है, या तो इसे यहां पे क्या नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है ना, या नन ऑफ देम, या नन ऑफ अबव, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। अगर आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में आपके सामने क्या होंगे, इतनी सारी चॉइस होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो जो हाउस है उसको बेच रहा है 1 लाख में, 20% का लॉस हो रहा है। वहीं शॉप को बेचता है वो 1 लाख में तो उसे क्या 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, ए प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100, ठीक है ना। ये देखो क्या है -20, ये हो गया +20, ये हो गया -20 इंटू 20 ओवर 100, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा -4%। -4% क्या बता रहा है, 4% का क्या है लॉस है, 4% का क्या है लॉस है। अगर हम इसे फ्रैक्शन करते हैं तो ये कितना आता है 1/25, यानी कि ये हो गया लॉस, ये क्या हो गया लॉस, और ये हो गया इसका सीपी। अगर इनका गैप देखें तो गैप क्या आ रहा है 1/24, ये क्या हो गया एसपी, ठीक है ना।
वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है वहां पे दोनों को बेच के, जब वो दोनों को बेचता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी 2 लाख होगी ना, 2 लाख। ये 2 लाख किसके बराबर है 24 इक्वल टू 2 लाख है, ठीक है ना। अगर 24 2 लाख के बराबर है तो जो लॉस हो रहा है 1 ये कितने के बराबर होगा, तो ये होगा आपका 2/24 लाख, ठीक है ना, या फिर 1/12 लाख, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से देखो, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये, यहां पे जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है इसे, कितना हो रहा है इसे 4% का लॉस हो रहा है। अगर 4% का इसे लॉस हो रहा है यानी कि जो 96% है, जो 96% है वो क्या है सेलिंग प्राइस, यानी कि जो 96% है वो सेलिंग प्राइस है, तो ये हो गया कितना 2 लाख। अगर 96% 2 लाख के बराबर है तो ये 4% कितने के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये 4% क्या होगा 2/96 इंटू 4 और यहां पे आगे लाख, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/12 लाख। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये वाले तरीके से करो जो कि मैंने सेकंड लिख दिया, और या फिर आप यहां से करो जो कि मैंने फर्स्ट कर लिया यहां से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन प्रीवियस क्वेश्चन, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस एंड शॉप इज 1 लाख ईच देन व्हाट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस, हाउस 20% लॉस और शॉप 20%। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें वो कह रहा था कि घर को और शॉप को क्या कर रहा है वो बेच रहा है, यानी कि उसने दिया था सेलिंग प्राइस। अब यहां पे ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस हाउस की और शॉप की क्या है 1 लाख है। अगर वो हाउस को बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है, और शॉप को बेचता है तो वो 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ इसे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, या लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है ये बताओ। देखो जब देखो एक चीज देखो, ये जो फॉर्मूला होता है ना A+B+AB/100, इसको, ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम कब यूज करेंगे, हम तभी यूज करेंगे जब क्या हो सेलिंग प्राइस हो। हम इसे कब यूज नहीं करेंगे जब कॉस्ट प्राइस हो, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है इसे हम तभी यूज करेंगे जब वो सेलिंग प्राइस हो, यानी कि वो बेच रहा हो। बट वो कह रहा है कि यहां पे वो खरीद रहा है, अब उसके बाद बेचता है, तो बेचने के बाद वो बता रहा है इतना इतना लॉस का होता है, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता कि कितने में बेचा उसने, बस उसने बता दिया कि लॉस और प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो जो कॉस्ट प्राइस है किसकी हाउस की, ठीक है ना, और शॉप की, दोनों की कितनी है 1 लाख है, 1 लाख ईच कह रहा है ना, 1 लाख ईच, दोनों की कितनी है 1 लाख है। अगर हाउस को बेचने में इसे 20% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो यानी कि इसे 20,000 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अगर शॉप को जब बेच रहा है ये, तो इसे +20% हो रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट है बोले तो 20,000 का इसे प्रॉफिट हो रहा है। इधर 20,000 का लॉस हो रहा है, इधर 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल हमें कितना मिलता है 0। इट मीन्स नो प्रॉफिट, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पे क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ए मिल्क मैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेज वाटर एंड अर्न प्रॉफिट 16 होल 2/3%। फाइंड रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क इन द मिक्सचर। वो कह रहा है कि एक मिल्क मैन है, जितने में वो खरीदता है वो उतने में ही दूध को बेचता है, बट वो क्या करता है कि दूध में पानी को मिला लेता है। अब ये पानी मिलाने से उसे प्रॉफिट होता है उसे 16 होल 2/3% का। तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि बताओ रेशियो क्या रहेगा मिल्क मिक्सचर का और मिल्क का कितना रेशियो रहेगा। तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो उसे प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है उसे 16 होल 2/3% का। इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे 50/3%। ये कैसा आया 16 3 48 + 2 50/3%। अगर हम इसे परसेंटेज को हटाएं तो हम इसे क्या करेंगे 50/300, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 1/6, ठीक है ना। ये तो थी अभी तक मैथ्स। अब देखो ट्रिक यहां से, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 1/6 का। कितना हो रहा है उसे प्रॉफिट 1/6 का। इसका मतलब जो ये 1 है यहां पे ये क्या है वाटर, ठीक है ना, और ये 6 क्या है ये है मिल्क। प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है 1/6। इसका मतलब जो ये 1 है ये क्या है वाटर है, और ये जो मिल्क है ये क्या है 6। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 7।
ये जो 7 है ये क्या है, मिक्सचर है। 7 क्या है, ये मिक्सचर। और क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। तो जो रेशियो आएगा किसका, मिक्सचर का और मिल्क का, कितना आएगा, मिक्सचर क्या है 7 और मिल्क कितना है 6, बस। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A sells a pen to B at the profit of 20% and B sells to C at the profit of 25%. C pays 225 for it. What was the cost price of pen when A purchased? वो कह रहा है कि A ने एक पेन बेची B को तो उसे प्रॉफिट हुआ 20% का, B ने उसी पेन को C को बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ 25% का, C उसे 225 रुपये देता है। तो बताओ यहाँ पे जो A ने खरीदा था वो कॉस्ट प्राइस कितनी थी। ठीक है ना, हमें नहीं पता यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है। हम क्या करते हैं, लेट सपोज जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 100, ये ए ने कितने में खरीदा इसे 100 रुपये में। प्रॉफिट का मतलब पता क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब है कि उसने 20% महंगे में बेचा है, किसने, ए ने बी को। तो वो क्या करता है कि उसे 20% अगर महंगे में बेचेगा तो ठीक है, 120 रुपये का किसने खरीदा, ये बी ने। बी इसे और महंगा करता है, 25% और बढ़ा देता है। तो जब ये 25% और बढ़ाता है तो ये होता है 150, ये खरीदा सी ने। अब सी इसे 225 रुपये देता है, यानी कि जो ये 150 है ये किसके बराबर है, 225 के। अगर 150 225 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 100 किसके बराबर होगा, 100 होगा 150 के। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी है, 150 है। अब देखो इसको दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, वो कह रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 20% का। अगर प्रॉफिट 20% का हो रहा है तो इसका अगर हम फ्रैक्शन करें तो कितना आता है 1/5। इट मीन्स ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया कॉस्ट प्राइस, इनको ऐड करेंगे तो ये आता है सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है 6 रुपये का उसने बी को बेचा, बी क्या करता है सी को बेचता है, पर कितना 25% का क्या लगाता है, प्रॉफिट लगाता है। यानी कि 6 × 1.25, ये किसको बेचता है, वो सी को बेचता है। सी उसे कितना देता है 225 रुपये देता है, यानी कि 225। ये 6 इंटू कितना आ रहा है, ये 7.5 = 225। अगर 7.5 225 के बराबर है तो जो ये 5 रुपये जो ए दे रहा था वो कितने के बराबर होगा, ये होगा 150 के बराबर। तीसरा तरीका देखो इसका जो तीसरा तरीका है, यहां देखो ए ने बी को बेचा, ए ने कितने में खरीदा हमें नहीं पता, हम मानते हैं कि ए ने ए में ही खरीदा। इसने इस पे प्रॉफिट कमाया, यानी कि इसने इसे 20% महंगा करा, यानी कि a × 1.2। ये खरीदा किसने, बी ने। बी ने इसको और महंगा करा, मतलब इसे 25% और महंगा करा, यानी कि ये हो गया a × 1.2 × 1.25। सी को बेचा, सी बेचारा क्या कर रहा है 225 रुपये दे रहा, ये हो गया। यहां से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 150 आएगा। ठीक है ना, तो जो आपको तीनों में से ये तीनों जो है ट्रिकी है, ये आपको अभी लग रहा है लेंथी लग रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देखना आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है ना एक अदर क्वेश्चनों को करने का भी, वो भी क्लियर हो जाएगा इनको। ठीक है ना, तो तीनों तरीके हैं, तीनों तरीके जो आपको सूट लगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर ₹720 ही वुड लूज 25%। टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। वो कह रहा है कि एक आदमी है वो चेयर को बेचता है 720 रुपये का, तो उसको 25% का लॉस होता है। अगर उसे 25% का गेन यानी कि प्रॉफिट पाना है तो उसे कितने का बेचना पड़ेगा। देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो हम कंपेयर करते हैं 100% से। अगर 25% का लॉस होता है इट मीन्स 75% में उसने बेचा है। अगर 25% का गेन होता है इसका मतलब उसने 125% में बेचा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 75% है ये किसके बराबर है 720 के, तो जो 125 है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 के। ठीक है ना, ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका है उसे लॉस हो रहा है कितने का 25% का, उसे लॉस हो रहा है 25% का। अगर इसका फ्रैक्शन देखें तो ये कितना आता है 1/4। इट मीन्स ये हो गया उसका लॉस और ये हो गया उसका क्या कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि जो इसका सब्ट्रैक्ट आएगा कॉस्ट प्राइस में से लॉस वो क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो 3 क्या हो गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है ना, 3 किसके बराबर है 720 के, क्यों, क्योंकि वो 720 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 3 रुपये में, तो 3 रुपये क्या हो गया 720 के बराबर है। अब अगर उसे गेन पाना है कितने का 25% का उसे गेन पाना है, तो इसको अगर फ्रैक्शन करेंगे तो ये कितना आता है 1/4, यानी कि ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया सीपी। अगर इनको मिक्स ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्राइस तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि कितना है 5। अगर 3 रुपये, अगर ये 3 720 के बराबर है तो ये 5 कितने के बराबर है 1200 के बराबर है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है बट आपकी जब प्रैक्टिस होगी ना आप देखना प्रॉफिट एंड लॉस सारे क्वेश्चन इसी पे ही हो जाते हैं।
ठीक है ना। बाकी ये दोनों ट्रिक है जो आपको अच्छे लगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे तक। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।